नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़हूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। बड़ी और अहम खबर, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गमजन है। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गमजन है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ का बजट मिला और जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पर गमजन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट 1 करोड़ से भी ज्यादा है और इस बजट से जम्मू कश्मीर की तरक्की में बेहतरी आएगी। उन्होंने अमन और कानून की सूरत हाल के हवाले से भी बात की और कहा कि अमन और कानून की सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में मजीद बेहतरी आई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। अपने दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबों को उन्होंने याद किया और कहा कि जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की की राह पर गमजन है। उन्होंने बजट के हवाले से भी बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ से भी ज्यादा बजट मिला है और इस बजट से जम्मू कश्मीर को जो बजट मिला है इससे जम्मू कश्मीर की मजीद तरक्की होगी। उन्होंने अमन और कानून की सूरत हाल से भी बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और कानून की सूरत हाल में बेहतरी आई है। एलजी मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम बातों का खुलासा किया। अपने दौर हुकूमत के कारनामे उसने गिनवाए और कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गमजन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई अहम तरक्याती प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेजी ने स्कॉस्ट में बढ़ती तरक्की में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कामों बेज़ाब्तगियों का पर्दाफाश किया है। सेजी ने कहा कि यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से बरसों से गैरकानूनी तरक्कियों गलत तरीके से अंजाम दी जा रही है। रिपोर्ट में ऑडिटर ने निशानदेही की कि दोनों यूनिवर्सिटी ने उस्तादिज़ा की बराह रास्त तकर्री के लिए यूजीसी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की और उन असामियों को लेटरल एंट्री के जरिए पूरा किया गया। उस्तादिज़ा की तकर्री और कैरियर में तरक्की के लिए लाजमी मयार को कम कर दिया गया था। कबल अज़ वक़्त प्रमोशनल कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का गलत फ़ायदा, नाकाबिल कबूल अलाउंसेस और इस्तेहकाक के नतीजे में सरकारी खजाने पर अज़ाफ़ी माली बोझ पड़ा। सेजी ने कहा कि यूनिवर्सिटी का इंसानी वसाइल का काम तसल्ली बख्श नहीं था और वो बेकायदा तकर्री, जानिबदारी और नाकाबिल कबूल माली अपग्रेडेशन से दो चार था। उस्तादिज़ा की तकर्री और तरक्की के लिए कम से कम मयारात में नरमी ने यूनिवर्सिटी में तदरीस और तहकीक के मयार पर समझौता किया।
निचले तकनीकी ओहदों से तदरीसी ओहदों पर और बाद में दाखिले ने यूनिवर्सिटी के खुले इश्तहारात के जरिए काबिल उसातिज़ा की बरद के फ़वाइद हासिल करने से महरूम कर दिया। बिल्कुल हम चाहते हमारे से जश्न होना चाहिए। कल 2 बंदे उन बेचारों को यहाँ पे उनको मतलब यहाँ पे बेहोश हो गए, वो भी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जम्मू हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। गवर्नर साहब के बच्चे नहीं है, उसको ये दिखाई नहीं दे रही कितना बड़ा स्कैम है, मदर ऑफ ऑल स्कैम उसको कहा जाता है। आप डबल ऐसा चल सकती उसको शक के बुनियाद पे काश किया। हमारे पास इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे सेजी ने बड़ा इंकशाफ किया है। सेजी ने कास्ट में बढ़ती तरक्की में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कामों बेज़ाब्तियों का पर्दाफाश किया है। बड़ी और अहम खबर, सेजी ने बड़ा इंकशाफ किया है। कई अहम तरक्याती और गैरकानूनी कामों का पर्दा उन्होंने फाश किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से बरसों से गैरकानूनी तरक्कियों के गलत तरीके से अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ मजीद इस रिपोर्ट में कहा गया है? सेजी ने यह बड़ा इंकशाफ किया है। फैसल, आवाज आ रही है? कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदे फैसल भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं, सेजी ने बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कामों और बेज़ाब्तियों का पर्दाफाश किया है। सेजी के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से बरसों से गैरकानूनी तकर्रियों गलत तरीके से अंजाम दे रही है। फैसल से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फैसल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। फैसल, जिस तरह से सेजी ने यह बड़ा इंकशाफ किया है कि बेज़ाब्ता गिया हुई है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है? देखिए, बिल्कुल जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे जो इरेगुलरिटीज हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एकेडमिक प्रोसीजर होता है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई। यानी उन लोगों को जॉब्स दी गई, उन लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया गया जो कि उसके काबिल नहीं थे, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको बड़े बड़े ओहदों पे जो इन 2 यूनिवर्सिटी में लगाया गया। कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो है सीएजी के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्लियर ये कहा गया है कि 1990 से लेकर 2010 तक, उसके बाद 2010 से लेकर 2017 तक काफी ज्यादा ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिनमें जो है इरेगुलरिटीज हुई है, यानी दाखिलिया उसमें हुई है और फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या किसी रिश्तेदार को वहां पे अप्लाई किया गया है। करीबन 500 ऐसे केसेस को ऑडिट किया, जिसमें 112 केसेस सामने आए, जिसमें 31 जम्मू में पाए गए और 81 के करीब जो केसेस है वो कश्मीर की यूनिवर्सिटी से वहां पे पाए गए, जिनमें ये दाखिलिया हुई थी। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन सारे केसेस में एक ही सामने आया है कि ये जो एकेडमिक प्रोसीजर रहता है इसको रिक्रूटमेंट के लिए वो क्लियर नहीं हुआ है और दोनों यूनिवर्सिटी ने जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनकी वायलेशन की। तो इसी बीच ये रिपोर्ट जो कल पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसमें क्लियरली ये बताया गया था काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज और उसके साथ जो बैकडोर एंट्रीज की बात हम करें या उन लोगों को नौकरियां दी गई इन दोनों यूनिवर्सिटी में, जो बड़े इदारे हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारे हैं जम्मू कश्मीर के, जो मशहूर इदारे हैं, तो इनमें जो है काफी ज्यादा दाखिलिया हुई और बैकडोर एंट्री हुई। नेपोटिज्म के बेसिस पे वहां पे जॉब्स फराहम किए गए, फेवरेटिज्म के बेसिस पे वहां पे जॉब्स फराहम किए गए। तो ये रिपोर्ट सामने आई है। अभी इंतजार है कि आगे जाके इसके हवाले से क्या कुछ होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है कि ये 2 बड़े इदारे हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो इन दोनों इस तरीके से दाखिलिया होना या जो करीबन 20 साल से ये लगातार चला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा तशवीशनाक मसला है। तो आगे जाके पता होगा कि किस तरीके से हुकूमत इसको देखेगी, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या कुछ सामने आएगा, उसका थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि ये सबसे बड़े 2 इदारे हैं जम्मू कश्मीर के और तालीमी इदारे भी है और इसके साथ साथ काफी ज्यादा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी है बहुत बड़े। तो इन दोनों में इस तरीके से होना तो बाकी डिपार्टमेंटों का तो फिर खुदा ही हाफिज है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को बड़े गौर से देख रही है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा इंकशाफ इसके हवाले से भी देखा जाएगा। चलिए फैसल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो ये कह रही थी कि सेजी ने बड़ा इंकशाफ किया है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद
बड़ा कुछ होने वाला। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि श्रीनगर लेह शाहराह पर 6.5 किलोमीटर जेड मोड टनल का अगले माह इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि जोजिला में एशिया की सबसे लंबी टनल पर काम 2024 में मुकम्मल होने का इम्कान है। गडकरी ने मजीद कहा कि उनकी वज़रात जम्मू और श्रीनगर के दरमियान 9 टनल भी बना रही है। श्रीनगर लेह शाहराह पर गगनगिर और सोनमर्ग के दरमियान 6.5 किलोमीटर जेड मोड सुरंग साल भर राबता फराहम करेगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर ने कहा कि हम जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी बना रहे हैं। जोजिला टनल पर 65 से 70% का काम मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह 2024 में किया जाएगा। उनके मुताबिक 49,000 करोड़ रुपए इस तामीर पर खर्च किए गए हैं और जब ये तैयार होगी तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली सड़क हर मौसम में बहाल होगी। 60 किलोमीटर कम हो रहा है, कुछ नई अलाइनमेंट हमने उसमें स्वीकार की है। इसमें 4 टनल बना रहे हैं और वहां से हम लद्दाख और लेह आएंगे और लद्दाख और लेह से फिर हम जोजिला जाएंगे और जोजिला में आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने किया था। वो करीब 65-70% काम हुआ है। अगले साल उसका इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद हम एक झेड़मोर टनल बना रहे हैं, ये जो सोनबर्ग और गुलमर्ग, तो ये सोनबर्ग में ये हमारी झेड़मोर टनल है। अभी मैं 31 तारीख के बाद जा रहा हूँ अप्रैल में, तो वहाँ ये झेड़मोर का इनॉग्रेशन है और इसी टनल से हम आगे श्रीनगर जाएंगे। फिर श्रीनगर से जम्मू, इस हाईवे पर हम 9 टनल बना रहे हैं, उसमें से 4 या 5 बन गई है और एक का भी हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और पूरी टनल बनने के बाद जम्मू से श्रीनगर ये केवल 3.5 से 4 घंटे में होगा। अब वहां से आते समय कटरा के पहले वहां से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम रात दिन चल रहा है, जो 1 साल में पूरा होगा, जिसमें दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये हाईवे से हम लोग दिल्ली आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नदरू की करते हैं, क्योंकि नदरू की चर्चा अब बैन अक़वामी मंडियों में भी होने लगी है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर झील डल के नदरू को दवा बख्शने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम कर रही है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से नदरू से वाबस्ता दुनिया की मशहूर झील डल में रहने वाले किसानों को बैन अक़वामी मंडी में अपनी पैदावार की फरोख्त में इजाफे और हैंड होल्डिंग खिदमात में तवसी से एक नई जिंदगी मिली है। नई तश्कील शुदा और तरक्की याफ्ता फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में डल एंटरप्राइजर के 250 किसान शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 कंसाइनमेंट्स बरामद किए, जिससे बैन अक़वामी मार्केट में इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की तश्कील का इक़दाम किसानों को अपनी पैदावार को मुमकिन कौमी और बैन अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त करने और फ़रोग़ देने की खातिर बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के आज़म के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के इस अहम प्रोग्राम का तज़किरा हाल ही में माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया था कि कश्मीर कंवल का तना, जिसे नदरू के नाम से जाना जाता है, जो कंवल के फूल की जड़ों से तैयार किया जाता है, हर कश्मीरी घर के दस्तरखान पर पाया जाता है। कंवल के तने की काश्त वादी कश्मीर की मुख्तलिफ झीलों में की जाती है, जिनमें श्रीनगर की जल डील सरफहरिस्त है। झील डल इलाके के किसान अक्सर शिकायत करते थे कि इनकी फसल के लिए जो कीमत मिलती है वो इनकी पैदावार और किसानों की मामूली इनफरादी पैदावार के लिए मंडी में राब्ता न होने की वजह से काफ़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं। आपको बता दें महकमा मौसमियात ने 30 मार्च से 5 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और गरज चमक और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान गरज चमक के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती है। उनके मुताबिक इस दौरान गुलमर्ग को छोड़कर जम्मू कश्मीर में पारा मामूल से नीचे रहने के साथ ज्यादातर मकामात पर कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर हाईवे मुतासर होने का खदशा है इस पेशनगोई के दरमियान और जम्मू में हल्की बारिश का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली का इम्कान है, जिस दौरान जम्मू में हल्की बारिश हो सकती है।
और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिस दौरान शाहरा भी मुतासर हो सकती है। जोजिला टनल पर काम कर रहे रामबन के एक मजदूर की पुरअसरार हालत में मौत वाक़ा हुई है। पुलिस जराये ने बताया कि जोजिला टनल तामीर कर रहा मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेल में बतौर मजदूर काम कर रहा 20 साल हारून अहमद भट्ट, जो कि बसन रामबन का रहने वाला है, टनल के अंदर काम कर रहा था, जिस दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उनके मुताबिक मज़कूरा मजदूर को फौरी तौर पर सोनमर्ग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दे दिया। तब फौरी तौर पर इसकी मौत की वजूहत का पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में फिलहाल सोनमर्ग पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं, जनूबी कश्मीर के शुपिया में एक और फिश फार्म जहर आलूदा हुआ है, जिस दौरान फार्म में मौजूद हजारों मछलियां हलाक हो गई है। जिला में नामालूम अफराद ने एक मछली फार्म को मुबैना तौर पर जहर देकर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इतलात के मुताबिक शुपिया जिला के बृथीपोरा इलाके में नामालूम अफराद ने एक फिश फार्म पर केमिकल डाल दिया, जिसके नतीजे में फार्म में मौजूद तकरीबन 6000 मछलियां हलाक हो गई। फिश फार्म के मालिक शाहिद अली मीर ने बताया कि इसने सरकारी मुलाजमत पर फिश फार्मिंग को तरजीह दी और अब ये उनकी आमदनी का वाहिद जरिया था। ताहम रात गए नामालूम अफराद ने पानी में कोई जहरीला केमिकल मिला दिया, जिससे फार्म में मौजूद 6000 से ज्यादा मछलियां हलाक हो गई। मालिक ने फिश फार्म के कयाम के बाद पहली बार ईद के मौके पर और रमजान के महीने में मछली की फरोख्त शुरू करने का फैसला किया था। बड़ी तादाद में मछलियों की हलाकत से मालिक को अब बाहरी माली नुकसान हुआ है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ये दूसरा ऐसा वाक़ा है जब मछलियों को जहर डालकर हलाक किया गया हो। रोजान फादर साहब नाव अली मोहम्मद मीर यह सोन फार्म यह डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ दिन आज ब्रो 4 वरी मे कम्प्लीट बेरोजगार कम्प्लीट मे 4 वरी ये पे पन रोजगार चलान तकरीबन मे वुकन गाड़ 4 फार्मस मज यह गई फर्स्ट माह रमजान यानी 23 मार्च गई ओतर कम यह बटपोर के नफर अम्स नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट वल्दे अब्दुल गनी भट्ट पान रोजान यह बटपोर मगर ये बाग हमसाय यह आव सुबह 9:30 दून 10 या 10 बजे यह आव सुले दवा करने अमे दवा मकलूमत कर षुनमुत डेलिबरेटली अथ मज त्रत बाकी हन अमिस बचोम सारी फार्मस मज त्रत सह गई सोरे फार्मस मज दवा यम कि सारे 4,000 गाड़ मे मे पितर अमिस मे 2,000 गाड़ अस मे 4,000 गाड़ यमुक तकरीबन कास्ट ग 12 लक्ष हर वह प्रेजेंटस मज अद कह गई पे अमिस दपे मे तमें तमें दिस नुकसान गो अमिस गो तमें तमिस कोर 2 फार्मन 15 लक्ष रुपये नुकसान लगभग मगर यह बह तथ बरकस तौर हे मे क्या यह गो तो गो नीर ये कर पुलिस कर कार्रवाई ये बर्तीपोरा पुलिस पोस्ट अतन डी ओ सोब आय यमो रिपोर्ट मौका पे यमो वुच ये दवा कर तते पे आमुत अमिक एविडेंस लबन तते पे लकट लकट कल मज गाड़ गुरन लकट लकट नेचुरली तम तते पे अमित मरन एफ आई आर लाज गुमुत असल पे यु मुतालबा डी सी शुपियन रिक्वेस्ट एस पी शुपियन रिक्वेस्ट या केलर एस एच ओ रिक्वेस्ट इंसाफ करना पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये 2 फिश फार्मर्स थे ये तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था और इन्होंने अपना रोज़गार यहाँ खोला था और इसका गुजारा इसी पर चलता था इन्हें, क्योंकि यहाँ हमारी नौकरियाँ नहीं मिलती है तो इन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है। और बदकिस्मती से जो मतलब यहाँ के लोग कहते हैं कि ये हुआ है कि मतलब इसमें दवाई छिड़की गई है, ये तो एक बहुत मतलब बुरी खबर है क्योंकि इनका ये रोज़गार से महरूम हो गए हैं। मैं आला हुकाम से फिशरीज डिपार्टमेंट से और एजेंसी से मतलब अपील करता हूँ कि इनका इसका बारीक बीनी से तहकीकात किया जाए ताकि इनको मज़लूम को इंसाफ मिले और उनको कंपनसेशन भी दे और इसको तहकीकात करके मतलब जो इसमें भी मुलव्वस होगा कानून के लिहाज से उसको बुक किया जाए और इनको इंसाफ लगभग मान ये मसल यह मे आव बहुत गाड़न मे त्रुम फीड अमे सात मतलब असल पे ठीक पे मे त्रुम फीड बस पे ये नबर कन बिहत मे आव दवन दवन और ये बरदर और ये दोपन ये तुल फोट थोदन तो ये पे और मतलब मान दवा यह आब ये दवा वोत ये मज मज सारे गाड़ मे करे कोशिश मे तुझ पोट वोट थोद मगर तोतान गुमुत ये सह दवा
मान सी मतलब मान पे करो कोशिश बन 2 गंटन कोशिश कर लारि पे यप नाला मतलब मान तम पे अनो आब वाब मगर अत अनो पे कहें मान विदिन मतलब मान खाली 1 घंटे मतलब या हार्डली मतलब मान 5 मिनट लग गाड़न गाड़स। जनूबी कस्बा त्राल में मिनी सेक्रेटरीट पर साल 2017 में काम शुरू हुआ था, जिसके लिए सरकार ने 1 करोड़ वागुजार किया था। ताम प्रोजेक्ट का काम तकरीबन 30% मुकम्मल किया गया है, लेकिन बाकी का काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया है, जिस पर मुकामी लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि त्राल के साथ हर बार सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है, जबकि त्राल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर अवंतीपोरा में मिनी सेक्रेटरीट को सिर्फ और सिर्फ 2 साल में मुकम्मल किया गया, लेकिन त्राल का मिनी सेक्रेटरीट 6 साल गुजरने के बावजूद भी तशनई तकमील है। मुकामी लोगों का कहना है कि बड़े बड़े ओहदे दौरान त्राल का दौरा करके बुलंदबाग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खोखले निकले। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत करके मिनी सेक्रेटरीट पर दोबारा काम शुरू करके इसे पाए तकमील तक पहुँचाने की अपील की। ये बड़ी बदकिस्मती का मुकाम है कि त्राल में एक मिनी सेक्रेटरीट का क़याम जिसका ऐलान किया गया और उस वक्त 1 करोड़ रुपया इस पे वागुजार किया गया, जिसका थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन तकरीबन इतने साल गुजरने के बाद भी ये प्रोजेक्ट मिनी सेक्रेटरीट का अभी तशरीही तकमील है। जबकि दूसरे जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी वैली में या J&K यूटी में, वो सब के सब सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गए। लेकिन आज इतना तकरीबन 10 साल का उर्सा गुजरने के बाद भी हमारे त्राल सब डिस्ट्रिक्ट का जो ये मिनी सेक्रेटरीट है, अभी बिल्कुल निचले में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मिनी सेक्रेटरीट तामीर हो जाता, नामुकम्मल बिल्डिंग को, नामुकम्मल मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को तामीर किया जाए, बिल्डिंग कंप्लीट तशरीही तकमील तक पहुंच जाती, तकमील तक पहुंच जाती। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इलाके त्राल के लोग बजरिए सिटीजन काउंसिल त्राल, हुकूमत, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, डीसी, सभी अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करती है कि वो फौरन से पेशतर इसकी तामीर के लिए पैसे वागुजार करे और चंद महीनों में इसकी तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। बसूरत दीगर शायद त्राल के लोग इसके लिए सदाई एहतिजाज बुलंद करेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ बहुत बार यहाँ पे एडवाइजर से लेके डीसी तक सारे लोग आए और बार बार एक ही वादा किया गया कि मिनी सेक्रेटरीट बहुत जल्दी कायम होगा, लेकिन बुलंदबाग दावों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। वहाँ 1 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, वहाँ सिर्फ पिलर्स बने हैं। बड़ी बार मैंने भी अपनी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, इधर से जाके फिर दोबारा कोशिश करूंगा, एक चिट्ठी लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेंगे कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है वहाँ पे जो हमारी देरी ना मांग है। और जो सब डिस्ट्रिक्ट बना, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में सारे। पूंछ सुरनकोट के गवर्नमेंट हाई स्कूल फजलाबाद लोहर बी में बुनियादी सहूलत का फुकदान है। स्कूल में असातिज़ा की असामियाँ खाली है, लेकिन महकमे की जानिब से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्कूल में पढ़ रहे तालिब इल्मों का मुस्तकबिल ख़तरे में दिखाई दे रहा है। मुकामी लोगों ने कहा कि 1979 में बना हाई स्कूल आज तक का हायर सेकेंडरी स्कूल ना बन सका, जिससे खासकर बच्चों की तालीम में दुश्वारियाँ आती है, क्योंकि इसके लिए बफलियाज या सुरनकोट आना पड़ता है और वहां आना मुश्किल होता है, जिससे पढ़ाई आधी रह जाती है। मुकामी लोगों ने नुमाइंदा गुलिस्तान से बात करते हुए कहा कि स्कूल में हेडमास्टर की कुर्सी लंबे अरसे से खाली है, दर्जे चौहरम की 2 असामियाँ खाली है, जूनियर असिस्टेंट की असामी भी खाली है। मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान से गुजारिश है कि इस स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ असातिज़ा की कमी को भी पूरा किया जाए, ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। ना फिरदौस है, मैं हाई स्कूल फजलाबाद में 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, हमें टीचर भी पढ़ाते हैं। और हमारा ये हाई स्कूल फजलाबाद है जो इसको हाई स्कूल नहीं और इसे हाई सेकेंडरी में मसला है कि ये हाई स्कूल फजलाबाद बॉयज़ हाई स्कूल है। ये यहाँ पर ये अरसा दराज से इसका मसला चल रहा है, कहीं जो है वो सियासी तौर पर इसकी जो है वो उस सिस्टम से भी इसका जो है ये नहीं हाई सेकेंडरी नहीं हो सका।
اور بھی کئی ایشو جہاں یہاں پر جو ہیں اس کی وجہ سے آج تک تقریباً 30-35 سال سے یہ ہائی اسکول جو ہے آج تک یہ ہائی سیکنڈری اسکول نہیں بن سکا. تو اب ہماری یہ گزارش رہے گی کہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے فضل آباد، بہت بڑا لمبا چوڑا. ابھی تک کے تازہ اردو خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان میں.